एपिसोड 79। गन चलाने वाले हाथों में स्टेफनी अच्छी नहीं लगती। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र परी को लेके अपने पुराने घर आता है तो एक अम्मा परी का स्वागत करती है। उसकी आरती उतारकर दादाजी उस घर को देखकर कुछ याद आता है। अब आगे अम्मा जी परी की आरती उतारकर उसे अंदर आने को बोलती है। रुद्र परी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। परी जब अंदर जाती है तो उस घर को देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो घर बाहर से जितना सुंदर दिख रहा था अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। परी पूरा घर घूम घूम के देख रही थी। पूरा घर व्हाइट कलर का था। घर के बीचों बीच दो सीढ़ियां थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। ये घर इंडिया के घर जैसा ही था पर थोड़ा बड़ा था और कुछ चेंजेस थे। राघव दादाजी को लेके अंदर आ रहा था और दादाजी को अंदर आते हुए उस घर को देख रहे थे। जैसे ही दादाजी घर की दहलीज लांघकर अंदर जाते हैं कि उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उन्हें सब जगह खून ही खून दिख रहा था। राघव दादाजी को आगे लेके जा रहा था पर दादाजी को ऐसा लग रहा था कि वो खून पर चल रहे हो। रुद्र दादाजी को देखता है। रुद्र दादाजी की हालत देखकर अम्मा जी को इशारा करता है कि वो परी को लेके यहाँ से जाए, उसे उसका रूम दिखा दे। अम्मा जी परी को देख बोलती है, चलो बच्चा तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। परी खुश होके जाने लगती है और रुद्र दादाजी के पास जाता है। रुद्र दादाजी के पास आके राघव को देखता है और राघव दादाजी का हाथ छोड़कर वहां से जाने लगता है। रुद्र दादाजी का हाथ थाम लेता है। दादाजी रुद्र को देखते हैं तो रुद्र दादाजी से बोलता है, चलो दादाजी ज्यादा सोचो मत, आपको ही यहाँ शादी करनी थी तो अब आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। दादाजी रुद्र को देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं और रुद्र उन्हें सहारा देके घर के अंदर लेके आता है। शाम के 5 बजे परी अपने कमरे से बाहर आती है क्योंकि वहां दिशा और उसकी फैमिली आ गई थी। परी जाके दिशा के गले लग जाती है। सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे तब परी रुद्र को देख बोलती है, डेवल मेरे पास तो एंगेजमेंट में पहनने को लहंगा नहीं है। रुद्र परी को देख बोलता है, मुझे पता है थोड़ी देर में एक आदमी लहंगे लेके आएगा यहाँ पे, तब तुम्हें जो पसंद है ले लेना। परी ये सुन के खुश हो जाती है और डोर की तरफ देखने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर हो जाती है पर अब तक कोई नहीं आया। ये देख के परी फिर से रुद्र के पास जाती है जो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। परी वहां जाके रुद्र से बोलती है, डेवल अब तक नहीं आया है, कल एंगेजमेंट है, मैं क्या पहनूंगी। रुद्र परी को देखता है और किसी को कॉल करता है और 2 मिनट बाद फोन रख देता है और परी को देख बोलता है, आ रहा है। तभी डोर पर बहुत से आदमी आते हैं जिनके हाथों में बहुत बड़े बड़े बैग थे। सब लोग सारा सामान अंदर लाते हैं और पूरे हॉल में अपना सामान रख देते हैं। परी दिशा को लेके वहां बैठ जाती है। तब एक लड़की वहां आती है और परी को लहंगे दिखाने लगती है। रुद्र वहां आता है और एक आदमी को देखता है जिसके दुकान में से ये सारे लहंगे आए थे। रुद्र उसे देख बोलता है, सारे लहंगे न्यू डिजाइन के हैं ना। और वो आदमी अपना सर रुद्र के सामने झुका के बोलता है, जी सर, सारे लहंगे न्यू डिजाइन के हैं, सारे के प्राइस 10 लाख के ऊपर से है। परी और दिशा तो मस्त से लहंगे देख रहे थे। परी की नज़र एक लहंगे पर जाती है जो काफी खूबसूरत था, जो लाइट ब्लू कलर का था, जिस पे डायमंड से काम किया गया था, जो बहुत शाइन कर रहा था। उसके लहंगे की घेर भी बहुत थी जिससे वो लहंगा सबसे खूबसूरत लग रहा था। परी उस लहंगे को देखकर उसके आंखों में चमक आ जाती है जो रुद्र देख लेता है। परी उस लड़की को बोलती है, ये लहंगा कितने का है। वो लड़की उस लहंगे को देख बोलती है, 60 लाख का है। 60 लाख सुनते ही परी के होश उड़ जाते हैं। परी मुंह फाड़े उस लहंगे को देख रही थी जो काफी खूबसूरत था। उसका दुपट्टा तो पूरा डायमंड से भरा हुआ था। परी का चेहरा उदास हो जाता है ये सुन के कि वो लहंगा 60 लाख का है। रुद्र परी के पास आता है और उसे देख बोलता है, लहंगा पसंद कर लिए क्या। परी रुद्र को देख बोलती है, नहीं। परी को लग रहा था कि रुद्र के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो ये लहंगा ले सके। रुद्र उसे देख मुस्कुरा देता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेके बोलता है, तुम्हें वो लहंगा पसंद है। परी रुद्र को देख बोलती है, नहीं। रुद्र फिर एक बार मुस्कुरा देता है और उसके आंखों में देख बोलता है, ऐसे 1000 लहंगे तुम्हारे पैरों में लाके रख सकता हूँ, ये तो बस एक है। रुद्र उस आदमी को देख बोलता है, ये लहंगा पैक करो। रुद्र की ये बात सुन के परी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो रुद्र को बस देखते ही रह जाती है। रुद्र परी को देख बोलता है, और लहंगे देखो और ले लो, जो चाहिए ले लो। परी रुद्र की बात सुन बस हमें सर हिला देती है तो रुद्र वहां से उठकर जाके सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम करने लगता है। दिशा भी लहंगा देख रही थी पर सारे लहंगे 10 लाख के ऊपर के थे। ये देखकर दिशा अब कोई भी लहंगा नहीं देखती है। उसे पता था उसके पापा इतने भी अमीर नहीं है कि एक लहंगा 10 लाख का खरीदे, इसलिए दिशा अपना मन बना लेती है कि वो लहंगा नहीं लेगी। दिशा वहां से उठकर जाने लगती है तो परी उसे रोक लेती है। परी बोलती है, कहाँ जा रहे हैं। दिशा बोलती है, पानी पीने, अभी आती हूँ। दिशा वहां से निकल जाती है पर राघव उसके पीछे जाता है और दिशा को एक कोने में खींच लेता है जिसे दिशा डर जाती है। दिशा देखती है तो वो राघव था। दिशा उस पे गुस्सा करते हुए बोलती है, ये क्या है, आपने मुझे ऐसे की खींचा, छोड़ो मुझे जाने दो। पर राघव है कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था।
राघव उसे देख बोलता है लहंगा नहीं लेगी। दिशा उसे देख बोलती है मेरे पास है। राघव उसे देख बोलता है मेरे तरफ से ले लो एक लहंगा। दिशा उसे देख बोलती है कि आप मुझे लहंगा लेके क्यों दोगे। राघव दिशा के होठों को देख बोलता है क्योंकि मुझे भी कुछ चाहिए ना, इसलिए मैंने एक लहंगा तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। कल तुम्हें मिल जाएगा और मुझे जो चाहिए वो भी मुझे मिल जाएगा। ये बात राघव दिशा के होठों को देख बोल रहा था, पर दिशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिशा राघव के पैर पर अपना पैर मारती है, पर राघव को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिशा और चील जाती है और राघव के हाथ पर जोर से काट लेती है। राघव उसे देख अपनी मुड़ीना में हिला देता है और उसे छोड़ देता है, तो दिशा जल्दी से वहां से भाग जाती है। राघव भागते हुए दिशा को देख रहा था और फिर अपने हाथ को, जिसे दिशा ने अभी काटा था, जिसे राघव के हाथ पर उसके छोटे छोटे दांतों के निशान थे, राघव उस निशान को अपने मुंह में लेता है और बोलता है बहुत काटने लगी है, जब देखो तब काटते ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में एक गराज में एक आदमी काम कर रहा था। उस आदमी की उम्र 50-55 साल की होगी। वो आदमी एक कार रिपेयर कर रहा था। तभी वहां पे बहुत से कार आके रुकती है, जिसे देख एक लड़का बोलता है, उस आदमी के पास आके बोलता है, अंकल लगता है आज बहुत काम मिलेगा, देखो ना कितना सारी कार आके रुकी है, लगता है सारे कार में कुछ ना कुछ खराबी हो गई होगी, इसलिए इतनी सारी कार आके हमारे गराज में रुकी है। वो आदमी उस लड़के की बात सुन के कार के नीचे से अपना मुंह बाहर निकालता है और बाहर की तरफ देखता है। उसका मैन से कुछ बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और एक बॉडीगार्ड का डोर ओपन करता है, तो एक लड़का बाहर आता है। उस लड़के को देख के उस आदमी की आंखें बड़ी हो जाती है, पर वो खुद को संभाल लेता है। वो लड़का अपने लंबे लंबे कदम लेके गराज के अंदर आता है और उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। वो आदमी उससे देख अपना काम करते हुए बोलता है, सर क्या काम निकाला है आपके काम में, बोलिए हम अभी ठीक कर देते हैं। वो आदमी इतना बोलकर उस लड़के के सामने अपनी पीठ कर देता है, तो वो लड़का बोलता है, अरे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ, मैं राका हूँ, अभी पहचाना। वो, हाँ ये राका है। आदमी राका की बात सुन के अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है और बोलता है, कौन राका, हमें नहीं पता सर। राका उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता है और उसे देख बोलता है, गन चलाने वाले हाथों में ये मामूली सा सटेपनी अच्छा नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ रात के अब 8 बज रहे थे, सब लोगों ने खाना खा लिए था। तभी रुद्र को किसी का कॉल आता है। रुद्र उस नंबर को देखकर एक नज़र सबको देखता है और वहां से उठकर चला जाता है। रॉकी और राघव ये देखकर वो दोनों भी रुद्र के पीछे जाते हैं। रुद्र कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है, राका यहां तक पहुंच गया है। रुद्र कॉल पे बोलता है कि आया है वो, वहां पे सामने से आवाज आती है, बस इतना पता चला है कि उस लड़की को लेने आया है। ये सुनते ही रुद्र की आंखें लाल हो जाती है। रुद्र कॉल पे बोलता है, अभी कहाँ है राका। वो लड़का बोलता है, अभी तो गराज में है। तभी रुद्र बोलता है, कुछ भी हो जाए उस लड़की तक वो नहीं पहुंचना चाहिए। वो लड़का बोलता है, बॉस शायद वो पूरी तैयारी के साथ आया है, अब क्या करना है। रुद्र बोलता है, नजर रखी उस पे, मैं आ रहा हूँ, और उस आदमी को कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं, पर उस लड़की तक राका नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गए। अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो तुम्हें मैं जिंदा जला दूंगा। इतना बोलकर रुद्र फोन काट देता है। रुद्र जैसे ही पीछे मुड़ता है तो सामने राघव और रॉकी को पता है। रॉकी रुद्र से बोलता है, क्या हुआ रुद्र, कोई प्रॉब्लम। रुद्र उन दोनों को देख बोलता है, राका राजस्थान गया है, मुझे अभी निकलना होगा। रॉकी बोलता है, पर रुद्र देती कल एंगेजमेंट है। रुद्र उसे देख बोलता है, पता है मैं कल तक आ जाऊंगा, मुझे निकलना होगा, कहीं राका उस तक ना पहुंच जाए। राघव रुद्र को देख बोलता है, कब तक ये बात छुपाता फिरेगा, दादाजी से क्यों नहीं बता देता दादाजी को सच। रुद्र उसे देख बोलता है, अब वक्त आ गया है दादाजी को सच पता चलने का, इसीलिए मैं जा रहा हूँ उसे लेने, उसे लेके कल तक आ जाऊंगा, तब दादाजी को सब बता देंगे। रॉकी उसे देख बोलता है, नहीं रुद्र तू उसकी फोटो मुझे दे, मैं उसे लेके आता हूँ, आज तक तूने हमें उसकी फोटो तक नहीं दिखाई है। रुद्र बोलता है, नहीं मैं ही जाऊंगा उसे लेने, क्योंकि वहां राका है। रॉकी बोलता है, तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। राघव बोलता है, मैं भी आऊंगा। तो रुद्र राघव को देख बोलता है, नहीं तू नहीं, क्योंकि परी और दादाजी यहाँ पर अकेले हैं, हम दोनों कल सुबह तक आ जाएंगे। डन। कौन है वो लड़की, क्या रिश्ता है उसका रुद्र के साथ। आप लोगे तो कमेंट और लाइक नहीं करते हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। मैं इतना खराब लिखती हूँ स्टोरी जो आप लोगों को पसंद नहीं आती है, जो आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हो, इसलिए मैं एपिसोड भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कोई कमेंट नहीं आता। ऐसे पर किया 2 लोग भी कमेंट कर रहे हैं और लाइक भी नहीं है स्टोरी पर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।